देखिए, हमारे पुलिस के जवान बहुत ही विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से उनके आवास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस वर्ष के इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है, जिससे कि उनके आवासों का निर्माण हो सके, अच्छे आवास उनको मिल सके। इसके साथ ही पौष्टिक आहार के लिए भी जो अभी तक मिलता था उसमें 100 रुपये की वृद्धि करने का भी, क्योंकि काफ़ी कठिन परिस्थितियों में काम होता है तो अच्छा पौष्टिक आहार भी उनको मिलना चाहिए। और साथ ही 3500 रुपये की जो निरीक्षकों की और कार्यरत सहायक उप निरीक्षकों की वर्दी भत्ता भी जो है हमने बढ़ाने का प्रावधान आगे के समय के लिए किया है। और 9000 फीट से ऊंचाई पर जो लोग काम करते हैं उनका भी 200 रुपये जो प्रतिदिन का उच्च तुंगता भत्ता होता था उसको 300 रुपये करने का लिया है। और समय समय पर हमारे पुलिस अच्छा काम करे और उनके वेलफेयर के लिए, उनके परिवार के लिए हम पूरी सरकार प्रतिबद्ध होकर प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। आज के इस स्मृति दिवस पर जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के अंदर और राज्य के अंदर, हमारे 4 पुलिस के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन सभी को मैं नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राज्य का गठन हुए भी लगभग 24 वर्ष हो गए हैं और इन 24 वर्षों में हमारे 70 से भी अधिक साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और आज पहली बार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमने एक गैलरी के रूप में उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो आज का दिन सबसे पहले तो मेरे सभी वर्दीधारी साथियों के बलिदान, उनके साहस और उनकी सेवा को नमन करने का दिन है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें बड़ी खुशी है कि पिछले 1 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन से, संरक्षण से, मार्गदर्शन से जो इस साल हमें पुलिस के बजट में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में भी और पुलिस की कार्यकुशलता को सुधारने हेतु वाहनों में, भवनों में और अन्य चीज़ों के लिए जो हमें जिस तरह से हमें धनराशि उपलब्ध कराई गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 6 महीने में जब ये सारी चीज़ें धरातल पर साकार होंगी तो इसके आप जहाँ उत्तराखंड की जनता को, यहाँ की मीडिया को और यहाँ के सभी बुद्धिजीवियों को इसके मतलब सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 4 घोषणाएं की हैं पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए, वो सारे बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें विशेष रूप से जो 100 करोड़ की धनराशि अगले साल भी हमें आवासीय भवनों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो हमारे कर्मचारी खासतौर से जो सीमांत जनपदों पर ड्यूटी करते हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि उनको देहरादून में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, हल्द्वानी में उनको हम सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन दे पाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा वो रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर जो हमारे जवान 4 धाम यात्रा में या अन्य अति दुर्गम क्षेत्रों में ड्यूटी करते हैं, ये जो उनके उच्च तुंगता भत्ते में जो इजाफा किया गया है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और हमारा लगातार आने वाले वर्षों में भी प्रयास रहेगा कि हम अपने जवानों को, अपने सब इंस्पेक्टर्स को देश की अन्य पुलिस फोर्सेस के कंपैरिजन में बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ताकि वो और निष्ठा से और लगन से और मेहनत से जनता की सेवा करें। और ये भी सही है, ये पुलिस का कार्य हमेशा चुनौतीपूर्ण रहेगा और जब हमारे समाज को हमारे सेवा की और हमारे बलिदान की आवश्यकता होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे।